जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? तो चलिए आज हम लोग प्रायिकता के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और प्रायिकता खत्म होते ही अब एकदम महा धमाकेदार एक टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कक्षा 10 में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक का हल हम लोग आज देखेंगे। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर सवाल आप पढ़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही बाल पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छया मतलब बिना देखे हुए एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप गए दुकान पर, कापी किताब की दुकान पर गए कलम लेने के लिए, तो दुकानदार के पास 100 कितना पेन है? 144 बाल पेन है। 144 बाल पेन है जिसमें से 20 को खराब है और वैसा खराब है कि देख के आप नहीं बता सकते कि वो खराब है। अब क्या हुआ कि दुकानदार के पास गए लेने के लिए, तो आप पेन कैसा खरीदने गए हैं? बढ़िया। अब क्या उसमें बूटी उड़ल पेन किनेंगे ना आपको लिखना ना है, तो बढ़िया पेन किनेंगे। तो बढ़िया पेन खरीदने में क्या होता है कि बढ़िया पेन खरीदने के लिए वो बोल रहा है कि जो दुकानदार है उसमें से एक पेन निकाल के देता है, तो क्या चांस है कि जो पेन निकल के आया है वो बढ़िया पेन होगा। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता जो आप खरीद सकते हैं, आप वह पेन खरीदेंगे। आप पेन कैसा खरीदेंगे? तो बढ़िया। तो क्या चांस है कि जो पेन निकलेगा वो अच्छा पेन होगा, यानी कि हम खरीद देंगे। और दूसरा में क्या चांस है कि वो पेन आप नहीं खरीदेंगे, यानी खराब पेन होगा। दोनों का अलग अलग प्रायिकता निकालना है। तो देखिए ऐसे बनेगा सॉल्व। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि कितना कितना इसका मान दिया गया है। कुल कितना बॉल पेन है? तो कुल जो है कुल बॉल पेन की संख्या 144 है। 144 है। और खराब बॉल पेन की संख्या वो है 20। अब कुल मिला के 144 को है, जो ना में 20 को खराबे निकल गया, तो अच्छा कौन निकलेगा? अच्छा बॉल पेन की संख्या बराबर 144 माइनस 20 यानी कि 124। अब पहला में क्या निकालना है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो पहला में आप कैसा पेन खरीदेंगे बताइए? आप वह पेन खरीदेंगे। बोलिए आप कैसा पेन खरीदेंगे? अच्छा पेन ना, यानी कि अच्छा पेन की प्रायिकता। अच्छा पेन की प्रायिकता बराबर अच्छा पेन की संख्या 124। आप उसको यहाँ लैंग्वेज में लिख लेंगे, अच्छा पेन की संख्या बटे में कुल पेन की संख्या। कुल हो गया 144। ये कटेगा 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 छके 24, यानी कि 31 बटे में 36 आंसर। और दूसरा में बोल रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। बताइए आप कैसा पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब होगा? आप वह पेन क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे। बोलिए आप कैसा पेन नहीं खरीदेंगे? खराब पेन। तो खराब पेन की प्रायिकता क्या होगा? तो खराब पेन की संख्या 20 बटे में कुल पेन की संख्या 144। 4 5 से 20, 4 से कट गया तो 36, 5 बटा में 36 जो आएगा वो खराब पेन का प्रायिकता आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 जो है एकदम आसानी से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। उदाहरण 13 को देखिए, एग्जाम्पल 13 में देखिएगा ना तो कुछ दिया गया है, हम बताएंगे क्या है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 3 4 5 ये सब दिया हुआ है। और दोनों पासों पर जोड़ने पर 2 आएगा तो उसका प्रायिकता 1/36 है। 3 आएगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा? इस सब का प्रायिकता निकालना है। इसका प्रायिकता दिया गया है, इसका निकालना है, इसका दिया गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले इसका पहला को देख लेते हैं।
तो अब देखिए इसमें दो पासों की संख्याओं का योग, इसमें कौन पासा है तो दो गो, तो दो गो पासा देखिए अब यहाँ पर इसमें दो गो पासा है, एक पासा यहाँ पर है, एक पासा यहाँ पर है, ठीक। इसमें नीला पासा है लेकिन हम लोग बनाए तो रेड हो गया है, और ये स्लेटी पासा है। अब यहाँ पे देखिए इस पासा में कुल कौ गो अंक होगा, तो पासा में यानी कि लूडो के जो होता है ना, लूडो का डाइस पासा, उसमें 6 गो अंक होता है, कौ गो होता है 6 गो, तो इसमें भी 6 गो होगा, 1 2 3 और पीछे वाला 4 5 और नीचे वाला 6 गो होगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अंक और इसमें भी 6 अंक, ठीक। अब इसमें मान लीजिए हम दोनों डाइस को हाथ में लिए, हाथ में लेने के बाद उछालेंगे, हम 2 डाइस लिए हैं, उछालेंगे, तो उछालने पर क्या होगा, हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पर भी 1 आ जाए, हो सकता है कि पहले वाले पर 2 आ गया, दूसरे वाले पर पहले वाले पर 1 आ गया, दूसरे वाले पर 2 आ गया, हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पर 3 आ जाए। तो ऐसे कुल कितने चांस बन सकता है, अगर हम 2 डाइस लें उछालें तो उछालने पर कुल कितना चांस बनेगा, तो देखिए हम यहाँ बनाए हुए हैं। पहला बनेगा 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, दूसरा बन सकता है ऐसा 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, ऐसे ही जो 3 वाला 4 वाला 5 वाला 6 वाला बना हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पर 36 गो परिणाम है, आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 6 के 36, इसमें 36 गो पूरा चांस है। अब समझ लीजिए कि जब 2 गो हम डाइस लेंगे और उछालेंगे तो इसी में से कोनो ना कोनो आएगा, इससे बाहर ना आएगा। 2 गो डाइस लेंगे उछालेंगे तो इसी में ले कोनो ना कोनो आएगा, इससे बाहर ना आएगा। तो अब देखना है कि हमें किसका निकालना है परिकता, तो बोला कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो। अब बताइए इसमें कौन सा ऐसा पासा है जिसको जोड़ने पर 2 आएगा, तो 1 1 1 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 1 2 गो, तो 2 आने वाला कौ गो है, तो एक ही है, और कोई है जिसको जोड़ने पर 2 आएगा, तो नहीं है, तो 2 आने वाला सिर्फ 1 है, इसीलिए 1 और बटा में कुल कौ गो परिणाम है, तो कुल 36 गो है, तो बटा में 36। अब आप बताइए 3 आने वाला कौ गो है, तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 आने वाला ये 2 गो है, और कोई नहीं है जिसको जोड़ने पर 3 आएगा, 3 आने का यही 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 आने वाला कौ गो है, 2 गो है, तो 2 और बटा में कुल कौ गो है 36। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि 4 आ जाए, जोड़ने पर 4 आ जाए, तो 3 1 4 2 2 4 1 3 4 4 1 4 1 2 3, 3 गो आएगा, 3 बटा में 36। जोड़ने पर 5 आ जाए, 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5 5 1 5 1 2 3 4, 4 गो हुआ, 4 बाई 36। 6 वाला का देखिए क्या होगा, 6 जोड़ने पर 6 आ जाए, 5 1 6 4 2 6 3 3 6 2 4 6 5 1 6 1 2 3 4 5, 5 गो है, तो इसका हो जाएगा 5 बाई 6। 7 आने वाला कौ गो है, तो देखिए 6 1 7 5 2 7 4 3 7 3 4 7 2 5 7 6 1 7 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 बटा में 36। ऐसे ही 9 10 11 ये सब भी आप पूरा कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 8 वाला का सही दिया गया क्या, 8 का दिया 5 बाई 36, 8 का दिया है 6 2 8 5 3 8 4 4 8 3 5 8 1 2 3 4 5, हाँ 5 को दिया है, चलिए सही बनाया है। ऐसे ही आप आगे वाला को भी बना लेंगे, बन जाएगा, बन जाएगा, वाह बहुत बढ़िया, एकदम आसान है, एकदम आसान है। अब देखिए दूसरा, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। अब एक लड़का है वो बोलता है कि देखिए यहाँ पर तो कुल 11 गो परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुल मिला के 11 गो परिणाम है। इसका मतलब कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगा। क्या इस तर्क से आप सहमत हैं? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जितना भी परिणाम है सभी परिणाम सांप्रायिक नहीं है, इसका कुछ अलग आया है, इसका अलग आया है, इसका अलग आया है, कटाएंगे तो बराबर कोनो ना आएगा, मैं अलग अलग आएगा। समझ रहे बात को? आप कटाए खुद देख लिए, ये 1/36 है, कटेगा 18 बार में, ये कटेगा 12 बार में, ये कटेगा 9 बार में, तो सबका अलग अलग कटाने पर आएगा, बराबर नहीं आएगा। तो ये बच्चा बोल रहा है कि क्या सबका प्रत्येक की प्रायिकता इतना आएगा? बिल्कुल नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है। तो इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कि हम इस तर्क से सहमत नहीं है, सहमत नहीं है।
क्योंकि इसके प्रत्येक परिणाम सांप्रायिक नहीं है। इसके प्रत्येक परिणाम सांप्रायिक नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे, आपका डाउट सब क्लियर हो गया होगा। अब 23 नंबर देखिए, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए, वो लड़का है जिसका नाम है क्या, इसका नाम है हनीफ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा रोचक बनाने के लिए हम कुछ बैकग्राउंड, कुछ बाहर से जोड़ लेते हैं। एक लड़का हनीफ है, समझिए कि ये एक खेल खेल रहा है। खेल ऐसा है कि 10,000 रुपया रखा गया है। इसमें तो लिखा नहीं गया है, हम इस सवाल को थोड़ा रोचक बनाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़का है, इतना रुपया रखा गया है 10,000, कहा गया है ना कि तुमको क्या करना है कि सिक्का लेना है। क्या लेना है? सिक्का। और कौ गो सिक्का लेना है? 3 गो सिक्का। कौ गो सिक्का लेना है? 3 गो। तीनों सिक्का पर अगर इसको लेकर के उसको उछालेगा, तो उछालने पर अगर ये बच्चा उछाल दिया तो उछालने पर अगर तीनों पर हेड आएगा या तीनों पर टेल आएगा तो ये खेल में जीत जाएगा, और जीत जाएगा उसको वो इनाम मिल जाएगा। अगर वो उछालने पर ये तीनों अलग अलग आ गया, हेड टेल हेड, चाहे हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, तीनों बराबर नहीं आया, अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब ये खेल में हार जाएगा, वो पैसा उसको इनाम में नहीं मिलेगा। यानी कि इसको जीतने का चांस क्या क्या है, तो या तो तीनों पर हेड आ जाए या तो तीनों पर टेल आ जाए। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। एक खेल में 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक चीज और समझ लीजिए, एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्के को 1 बार उछालना, दोनों का परिणाम समान होता है। तो यहां बोल रहा है कि 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक का परिणाम लिखा जाता है, तो तीनों परिणाम समान होने पर जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। तो बताइए, अगर 3 गो सिक्का लेंगे, सॉल्व 3 सिक्का, तो 3 सिक्का से कौ गो बनेगा परिणाम बताइए आप। 3 सिक्का से कुल संभव परिणाम, तो 3 गो सिक्का उछालेंगे ना, तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। और बताइए क्या हो सकता है इसमें? इसके अलावे HST और STT इतना होगा, ठीक है। अब बताइए कि इसमें कुल कितने परिणाम बने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कुल 8 चांस बनता है। अगर 3 गो सिक्का लेंगे, उछालेंगे, तो इतने में से कोई ना कोई आएगा। तो अब बताइए कि इसमें इसको जीतने वाला चांस कौन कौन है? तो इसका जीतने का चांस ये है कि या तो तीनों पर हेड आएगा या तो तीनों पर टेल आएगा। ये वाला चांस जीतने वाला चांस है, ये चांस क्या है? जीतने वाला है। और हारने वाला चांस ये सब है। तो इसमें किसका प्रायिकता निकालना है? तो ये बोल रहा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो देखिए, इसमें लिखेंगे कुल परिणाम, कुल कितने परिणाम हुए? तो कुल परिणाम की संख्या जो हुआ वो हुआ 8 गो। जीतने की कितना चांस हुआ? जीतने की प्रायिकता, जीतने की संख्या, तो जीतने वाला चांस जो बना वो 2 गो बना, और हारने वाला कौन बना? हारने की संख्या,
तो हारने वाला का परिणाम का संख्या कितना बना, 6 गो, 1 2 3 4 5 6, 6 गो बना। तो इसमें उसका निकालना है कि हनीफ जो है खेल में क्या होगा, हार जाएगा। लिखेंगे कि हनीफ का खेल में हार जाने की प्रायिकता बराबर। तो हारने की संख्या 6 और बटे में कुल संख्या 8, 2 3 6 2 चौके 8, यानी 3/4 इसका आंसर आएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए पासा वाला क्वेश्चन अभी 22 नंबर क्वेश्चन में था और 24 नंबर में भी है कि 2 गो पासा लेंगे उछालेंगे तो उसमें क्या क्या चांस बनेगा। तो आप जानते हैं कि इतना चांस बन सकता है, 2 गो पासा लेंगे उछालेंगे तो इतना चांस बन सकता है। अब बोल रहा है कि बताइए 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसका क्या प्रायिकता है। तो 5 किसी भी बार में नहीं है, बताइए इसमें कौन कौन ऐसा है जिसमें 5 एक भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें सब में 5 है तो ये नहीं होगा। 21 22 23 24 25, 25 को ऐसा चांसेज हैं जिसमें 5 एक भी नहीं मिलेगा। तो 25 को है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ऐसा कितने चांस है 25 बटे में कुल कितने हैं 36, इसका आंसर हुआ। और ये बोला कि 5 कम से कम एक बार आएगा, ऐसे इसमें चांस गिनिए जो 5 कम से कम एक बार होगा। देखिए कम से कम 5, 1 2 3 4 5 6, इतना में कम से कम एगो 5 है, 2 गो है तो उससे मतलब नहीं, ये पूरे बॉन्ड को गिनना है, पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 गो चांस ऐसा है जिसमें 5 कम से कम एक बार है। कितने बार है, 5 कम से कम एक बार का गो है तो 11 गो है, अब बटे में कुल है 36 आंसर। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन तर्क सत्य है या कौन तर्क असत्य है, इसका उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए पहला में कि यदि 2 सिक्कों को उछालेंगे, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 परिणाम, 3 संभावित परिणाम कौन कौन, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। इनमें से प्रत्येक का परिणाम की प्रायिकता 1/3 है क्या। तो यहाँ पे देखिए जो पहला बोल रहा है ना, वो पहला में बोला कि क्या होगा, अगर 2 गो सिक्का लेंगे ना उछालेंगे तो या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। इसमें 4 गो परिणाम बनता है। तो 4 गो बनता है तो बोलिए इसमें से अगर हम इसका प्रायिकता निकालें तो 1/4 होगा, इसका निकालें केवल टेल आने का तो 1/4, इसका निकालें 1/4, इसका निकालें 1/4, सबका प्रायिकता निकालेंगे प्रत्येक बार बारी बारी से तो 1/4 आएगा। जबकि इसमें बोला कि 1/3 हो गया, नहीं ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, असत्य है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 होगा, है ना। अब देखिए दूसरा नंबर में, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। अब दूसरा में कहा गया है कि एगो डाइस है तो उसमें कुल कितने अंक होंगे, तो डाइस में कुल 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 6। तो बोल रहे कि बताइए अगर विषम संख्या निकालेंगे चाहे सम संख्या तो उसमें उसका 1/2 आएगा। इसमें कौन कौन विषम संख्या है, 1 3 5, विषम संख्या 3 गो है, तो विषम संख्या की प्रायिकता 3/6, 1/2, ये हो गया किसका, विषम का। अगर आप सम का निकालेंगे तो सम वाला कौन है, 1 2 3, 3/6, इसका भी आएगा 1/2। तो ये बोल रहा है कि 1/2 होगा, तो हाँ 1/2 होगा। ये क्या है, ये ट्रू है, यानी कि सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक का प्रायिकता 1/2 होगा। ठीक, चलिए ये पूरा क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी डाउट हो वो एकदम क्लियर हो गया होगा।
और आगे से कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए अब आप पूरे जोर शोर के साथ रिवीजन में लग जाइए और रिवीजन इतना करिए कि जैसे हम लोग जंग में कल में लगे हुए जंग को लगातार चलाने से उसको एकदम आईना की तरह चमका देते हैं, वैसे भी आप इस क्वेश्चन को रिवीजन करके आईने की तरह चमका दीजिए, फिर आप में ऑटोमेटिक चमक आ जाएगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।